हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एंड ये रहने वाले हैं आपके 9th एंड 10th ऑफ जुलाई के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट न्यूज़ है, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो लॉन्च करने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल ब्रांच इन मेटावर्स। सो मेटावर्स में इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल ब्रांच जो है वो ओपन किया जाना है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्चुअल ब्रांच कहाँ पे होने वाली है इन मेटावर्स, दैट इज़ बाय पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी से रिलेटेड स्टार्टअप जी के हेडक्वार्टर्स इन द्वारका दिल्ली। एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन है यू कैन बैंक अपॉन। द नेक्स्ट डे सेंटर जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं कार्बन मार्केट्स फॉर ग्रीन सेक्टर्स। सो याद रखना है कार्बन मार्केट्स ऑफ ग्रीन सेक्टर के लिए है वो सेटअप किए जाने हैं, डेवलप किए जाने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है नीति आयोग से रिलेटेड स्टार्टअप जी के हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। द नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। सो ये भी आपको याद रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो इसका कौन सा एडिशन होने वाला है, थर्ड असेसमेंट होने वाला है। द नेक्स्ट है सेंटर जो है वो लोकेट करने जा रही है 12,911 करोड़ फॉर द पोलावरम प्रोजेक्ट। सो पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए जो कि आंध्र प्रदेश में होने वाला है उसके लिए सेंटर लोकेट करने जा रही है, सेंक्शन किए हैं उसने 12,911 करोड़। देन इसके बाद नेक्स्ट है चाइना ने रिलीज़ किया है इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन कैलन। सो ओपन कैलन करके एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने रिलीज़ किया है, चाइना ने रिलीज़ किया है, नाम है ओपन कैलन। ठीक है, चाइना से रिलेटेड स्टार्टअप जीके। प्रेसिडेंट है एक्साई जिनपिंग। कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी। देन नेक्स्ट है ताइवान ने ओपन किया है थर्ड टाइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो कि होने वाला है मुंबई में। ठीक है, सो याद रखिएगा ताइवान ने थर्ड टाइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो है वो ओपन किया है मुंबई में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताइवान से रिलेटेड स्टार्टअप जीके। प्रेसिडेंट है साई इंग-वेन। कैपिटल है ताइपी। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। द नेक्स्ट है एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम। डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूओएएच जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं मिलकर वन हेल्थ रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। सो याद रखना है दिस इज गोइंग टू बी ए क्वाड्रिपार्टाइट यानी कि ये 4 लोगों का सेटलमेंट होने वाला है, 4 लोगों का एमओयू होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये मिलकर के लॉन्च करने जा रहे हैं वन हेल्थ रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो याद रखिएगा वन हेल्थ करके लॉन्च किया जा रहा है इन चारों की तरफ से। देन नेक्स्ट है देख लेते हैं कुछ वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा क्या होने वाला है। दैट इज ट्रांसमिशन इंटीग्रेटेड सर्विलांस इंटरवेंशंस बिहेवियरल इंसाइट्स एंड चेंज इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इंडिया का फर्स्ट टेलीमानस चैटबोट जो है वो इंश्योर करेगा 24/7 सर्विसेज ऑफ हेल्थ काउंसलर लॉन्च्ड इन जेएनके। सो इंडिया जो है उसने फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है जो कि 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा जिसमें वो हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग करेगा एंड ये लॉन्च होने वाला है जेएनके में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। सो याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट टेलीमानस चैटबोट कहाँ लॉन्च हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड स्टार्टअप जेके। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कैपिटल है श्रीनगर जम्मू। नेशनल पार्क है किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, काजीनाक नेशनल पार्क एंड दाचिगाम नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो कि हैं नवीन पटनायक, वो लॉन्च करने जा रहे हैं अमा पोखरी टू रिजुविनेट बॉर्डर बॉडीज। तो बॉर्डर बॉडीज़ को रिजुविनेट करने के लिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं अमा पोखरी। सो अमा पोखरी आपको याद रखना है कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की जा रही है, उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की जा रही है। इसे लॉन्च किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कि हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा से रिलेटेड देख लेते हैं। गवर्नर है गणेशी लाल। कैपिटल है भुवनेश्वर। नेशनल पार्क्स हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तीकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टूरिज्म मिनिस्टर हैं आतिशी मार्लेना, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 32nd एनुअल मैंगो फेस्टिवल इन दिल्ली हाट। सो दिल्ली हाट में जो मैंगो फेस्टिवल है, एनुअल मैंगो फेस्टिवल है, उसका 32nd एडिशन जो है उसे इनॉग्रेट किया गया है एंड ये इनॉग्रेट किया है टूरिज्म मिनिस्टर जो कि हैं आतिशी मार्लेना ने। ठीक है,
द नेक्स्ट दिल्ली से रिलेटेड देख लेते हैं। 4 जगह गवर्नर है वहाँ के विनय कुमार सक्सेना, सीएम है अरविंद केजरीवाल, कैपिटल है न्यू दिल्ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल चंबल सेंचुरी। द नेक्स्ट है OECD जो है वो मार्जिनली रेज करने जा रहा है इंडिया का GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6% फॉर फिजिकल ईयर 2024। सो जो OECD के द्वारा जो इंडिया का GDP ग्रोथ का फोरकास्ट दिया गया है दैट इज 6%। देन इसके बाद नेक्स्ट है GK सतीश जो है वो बने हैं फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड बाय रशियन ऑयल जाइंट रॉसनेफ्ट ऑन इट्स बोर्ड। सो ये आपको याद रखना है, GK सतीश जो है फर्स्ट इंडियन जो है जो कि अपॉइंट किए गए हैं रशियन ऑयल जॉइंट में रोजनेफ्ट में, एंड ये फर्स्ट ऐसे इंडियन हैं जो कि वहाँ के बोर्ड के लिए अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है GK सतीश। ठीक है, ये रोजनेफ्ट में इनके बोर्ड जो मेंबर्स हैं उसमें इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसने 458 करोड़ का जो एक पैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर 2 अपग्रेडेड डॉनियर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना एंड IIT मद्रास जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट अकेडमिक कॉपरेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। सो याद रखना है कि एग्रीमेंट किन के बीच में साइन हुआ है, टू बूस्ट एकेडमिक कॉपरेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इज बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना एंड IIT मद्रास। देन नेक्स्ट है महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है उनके पास मोस्ट नंबर ऑफ रिच हाउस होल्ड्स हैं इन इंडिया में। सो याद रखना है मोस्ट नंबर ऑफ रिच हाउस होल्ड्स कौन कौन से स्टेट्स के पास है, दैट इज विद महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है इंडिया जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग बना है इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन। सो ट्रेड फैसिलिटेशन में इंडिया जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग बना है इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया, जो कि ट्रेड फैसिलिटेशन में बनी है। द नेक्स्ट है इंडिया जो है वो इंडिया कंपाउंड विमेन आर्चर्स जो हैं उन्होंने जीता है अंडर 18 अंडर 21 गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप इन आयरलैंड। सो वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप जो कि आयरलैंड में कंडक्ट कराई गई थी उसमें जो इंडिया के विमेन कंपाउंड आर्चर्स हैं उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। सो ये भी आपको याद रखना है। अंडर 21 ट्रायो कौन कौन था, अवनीत कौर, परनीत कौर एंड प्रगति। ठीक है, सो नाम आपको याद रखने हैं, अवनीत कौर, परनीत कौर एंड प्रगति, ये अंडर 21 का ट्रायो था। एंड अंडर 18 में कौन कौन थे, ऐश्वर्या शर्मा, आदिति स्वामी एंड एकता रानी। ठीक है, द नेक्स्ट है लेजेंडरी आर्टिस्ट इलस्ट्रेटेड एंड स्कल्पचर नंबूथरी पास्ड अवे। सो आपको याद रखना है नंबूथरी जिनका भी रिसेंटली में निधन हो गया है वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। सो ही इज़ अ लेजेंडरी आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर एंड स्कल्पटर। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस करिए 9th और 10th के आपके डेली करंट अफेयर्स एंड आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।